मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में चेन्नई के पुलिस आयुक्त को वारंट तामील करने और अधिकारी को 8 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन से जुड़ा हुआ है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व मामला है, क्योंकि इसके पहले ऐसा किसी भी न्यायालय ने फैसला नहीं सुनाया है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 18 अप्रैल 2022 को अदालत द्वारा पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 2008 से 2021 तक की पेंशन की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर सार्वजनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को गैर जमानती वारंट को तामील करने और अतिरिक्त सचिव एंथनी सामी को 8 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। ये निर्देश तिरुवल्लुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी एम वेलू द्वारा दायर अवमानना याचिका पर जारी किया गया। वादी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का हिस्सा होने के कारण राज्य सरकार की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन केवल 2021 से ही दी गई थी। इसके बाद उन्होंने उसी वर्ष उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर 1987 से पेंशन का बकाया मांगा। अप्रैल 2022 में उनके मामले का निपटारा करते समय न्यायमूर्ति सुमंत को उनके द्वारा 1987 में पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि उन्होंने पाया कि 2009 के एक सरकारी पत्र में उनके द्वारा 13 दिसंबर 2008 को किए गए आवेदन का संदर्भ था। इसीलिए न्यायाधीश ने अतिरिक्त सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व की गई राज्य सरकार को निर्देश देते हुए रीट याचिका का निपटारा कर दिया था कि वे 6 सप्ताह की अवधि के भीतर 2008 से 2021 तक की पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करें या प्रत्येक विलंबित महीने के लिए 6% की दर से ब्याज का भुगतान करें। सरकार ने 2023 में उनके आदेश के खिलाफ एक रीट अपील दायर की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति PD औदिकेश वालू की पहली खंडपीठ ने 28 जून 2023 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला 2022 में आया था, जब मद्रास हाई कोर्ट ने आजाद हिंद फौज के सदस्य रहे 89 वर्षीय बुजुर्ग की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए संघर्ष करने पर खेद व्यक्त किया था। पिछले 4 दशक से पेंशन पाने के लिए ये बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इसे मंजूरी देने को कहा। वर्ष 1980 में पेंशन के लिए आवेदन करने वाले के गांधी ने 37 साल के इंतजार के बाद याचिका दायर की थी। उनकी याचिका को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति के रविंद्र चंद्र बाबू ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि यह निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में दी जाती है और राज्य को इस बात का इंतजार नहीं कराना चाहिए कि इसके लिए वे आवेदन करें। न्यायाधीश ने उस समय अपने आदेश में कहा कि हमें खेद है श्रीमान, आपको हमारे लोगों के हाथों भी परेशान होना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसकी स्वतंत्रता के लिए आपने संघर्ष किया, वहाँ कई बार हठ धर्मी नौकरशाही ऐसे ही जड़तत्ववादी रवैये में काम करती है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की नौकरशाही और लाल फीताशाही के नीचे न जाने कितनी ही फाइल अपना दम तोड़ देती है, और कम से कम इतनी संवेदना तो होनी ही चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों को उनका हक मिल सके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।